वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ग्रेजुएशन लेवल के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपनी स्लाइड्स को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमंस को मैनेज करने का एक तरीका है। आपने बहुत सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के ड्यूटी, एबिलिटी, नॉलेज, स्किल्स, जिसके पास काबिलियत होती है वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनता है। ह्यूमन को रिसोर्स को ढूंढ करके लाना और उनका रिक्रूटमेंट करना ही नहीं सिर्फ काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, आगे भी बहुत सारी ड्यूटीज होती है। तो अगर ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी जो कॉन्सेप्ट थी 1860s में इंट्रोड्यूस हुई थी। उसमें ये कहा गया था पर्सनल मैनेजमेंट है तो जो ह्यूमन है उसके जो पर्सनल गोल्स हैं उस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनको लोगों से काम कराना है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करने से ही मतलब होता था। बट आज सिनेरियो चेंज है। न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को मैनेज करना, उसके साथ साथ उनके गोल्स पर ध्यान देना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। अगर उनके पर्सनल गोल्स को हम कंप्लीट कर पाएंगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंप्लीट करने में एफर्ट्स लगाएंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ग्रेजुएशन लेवल के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपनी स्लाइड। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स को कहता है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है ना, इनके साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। मतलब कमिटमेंट का मतलब है कि आज के समय में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो रिक्रूटमेंट करके लाया है वो रिक्रूटमेंट में काफी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है और जो कंपनी है वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा एम्प्लॉय बिना किसी वजह बहुत जल्दी से छोड़ के चला जाए, और जो एम्प्लॉय है वो भी चाहता है कि उसे भी जॉब सिक्योरिटी मिले और एम्प्लॉयज को भी चाहिए कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए उनकी। उन्हें कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी बिना वजह से नहीं निकाल दिया जाए। दोनों का ही पर्पस यही होता है कि एक कमिटमेंट होनी चाहिए, मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाला जाए और जो मेरा एम्प्लॉयर है वो भी मुझे किसी तरीके से ना कहे यहाँ से जाने के लिए, जॉब सिक्योरिटी। और एम्प्लॉयर को भी चाहिए कि एम्प्लॉय बिना किसी वजह से यहाँ से नहीं निकले, कोई एक वैलिड रीजन हो उसके पास। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे बंदों को छांट करके लाए जो कि काम करना चाहते हैं। कॉम्पिटेंस होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय के अंदर काबिलियत ऐसे होगी कि अगर एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर जॉब वर्क के लिए एम्प्लॉय को मुझे असाइन करना है तो उसके अंदर नॉलेज, स्किल, एबिलिटी होनी चाहिए। अब नॉलेज, स्किल, एबिलिटी भी है बंदे के पास लेकिन उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, तो उसकी काबिलियत को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को आना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दे डोंट वर्क बट दे हैव अ पोटेंशियल, तो हम उसे अप्रेजल कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मॉनेटरी टर्म्स में रिवॉर्ड दे सकते हैं, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मोटिवेशन दे सकते हैं दैट वो काम करने के लिए रेडी हो जाए। task oriented nature of the administration, now task oriented nature of administration means what? टास्क ओरिएंटेड का मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रिक्रूटमेंट करके जिन बंदों को लाया है
उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो टास्क ओरिएंटेड